अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबीजिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। मोहतरम ख़वातीनो हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। सहाबा में से कुछ ऐसे थे कि जो आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के साथ आई कांटेक्ट के साथ बात कर सकते थे, चांद देख सिर्फ सहाबा। वरना आम तौर पे सहाबा अपनी नज़रें नीची रखते थे और उनको इतनी ज़रूरत नहीं होती थी, इतना हौसला नहीं होता था कि वो आई कांटेक्ट के साथ करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करें। कुछ सहाबा ऐसे थे कि जिनके बारे में आता है कि जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ कलाम फरमाते, गुफ्तगू फरमाते, तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें देखकर मुस्कुराते और वो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर मुस्कुराते थे। जिनमें से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम भी शामिल हैं। हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम, बहुत बड़ा मकाम, इल्म के शहर का दरवाज़ा, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में भी भाई और आखिरत में भी भाई। याद है ना आपको वो दिन जब मदीना मुनव्वरा में महाजिर और अंसार को भाई भाई बनाया गया था? तो उस रोज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम से फरमाया था, अली तुम मेरे दुनिया में भी भाई हो और आखिरत में भी भाई हो। बहुत बड़ा मकाम जनाब हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम का, जो कायनात की औरतों की सरदार हैं, उनके साथ कितना करीबी ताल्लुक़। उनके लिए ऐसा लाइफ पार्टनर अल्लाह करीम ने हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम को चूज़ फरमाया। फिर हज़रत इमाम हसन और हुसैन के बाबा और हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम कि जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना हिजरत करने वाले हैं मक्का से, तो अपनी चादर हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम को अता करते हैं और वो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर ओढ़कर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर तशरीफ़ फरमा होते हैं और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें मक्का के लोगों की अमानतें सपोर्ट करते हैं कि ये अमानतें मक्का वालों को लौटा कर मदीना आ जाइएगा। क्या ही शान है जनाब अबू तुराब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की। और हकीकत तो ये है कि उनकी शान और उनके मकाम को हम जैसे आम इंसान तो समझ ही नहीं सकते। इतनी बड़ी शान, इतना मकाम और मर्तबा है जनाब मौलाए कायनात हज़रत इमाम अली करमुल्लाह वजहुल करीम का। तो दिल चाहता है कि हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस अंदाज़ में देखते थे, किस अंदाज़ में दीदार करते थे, क्या फ़रमाते हैं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से आपके साथ शेयर करते हैं। ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत लंबे थे, ना बहुत पस्त कद, बल्कि लोगों में दरमियाने कद के थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल ना बहुत घुंघराले थे, ना बिल्कुल सीधे, बल्कि इन दोनों के बीच में थे। ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मोटे थे और ना चेहरा बिल्कुल गोल था। हाँ, इसमें कुछ गोलाई ज़रूर थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोरे सफ़ेद, सुर्खी माइल, स्याह चश्म, लंबी पलकों वाले, बड़े जोड़ों वाले और बड़े शाने वाले थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक पर ज़्यादा बाल नहीं थे, सिर्फ बालों का एक ख़त सीने से नाफ तक खींचा हुआ था। दोनों हथेलियाँ और दोनों कदम गोश्त से पुर थे। जब चलते ज़मीन पर पैर जमा कर चलते, पलटते तो पूरे बदन के साथ पलटते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों शानों के बीच में मोहरे नबूवत थी।
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین تھے۔ لوگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھلے دل کے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک بغض و حسد سے آئینے کی مانند پاک و صاف ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ سچ بولنے والے تھے، نرم مزاج اور سب سے بہتر رہن سہن والے تھے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یکا یک دیکھتا ڈر جاتا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جان اور سمجھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گھل مل جاتا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے لگتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والا کہتا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا دیکھا ہے، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کسی کو دیکھا ہے۔ ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، وہ اگر جلوہ کریں کون تماشائی ہو۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔